जी हाँ, फुटबॉल के महानायक और वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार लियोन मेसी फ़िलहाल भारतीय दौरे पर है और उनका जो मान सम्मान है वह भारत में नहीं पूरे संसार में है और उनका जो सम्मान है वह हमें करना भी चाहिए था। जैसे कि वर्ल्ड में उनके बहुत ही फ्रेंड्स हैं, मैं भी उनका फ्रेंड्स हूँ, परंतु यहाँ पर एक विशेष रूप से जो लियोन मेसी भारत में आए हैं, अगर मात्र हमने केवल उनको सम्मान मात्र के लिए बुलाया था तो यह हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे थे। क्योंकि अगर लियोन मेसी भारत में किसी फुटबॉल के जो टूर्नामेंट अगर कराए जाते या कोई ऐसे क्लब का उद्घाटन करने के लिए आते जो फुटबॉल को भारत में इम्प्रूव करे और फुटबॉल के माध्यम से भारत में से भी खिलाड़ी बने, क्योंकि भारत का जो फुटबॉल कैरियर है वह ना के बराबर है। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। अगर मान लिया मान सम्मान की ही बात थी तो हमारे बहुत खिलाड़ी जैसे मान लिया वाईचुंग भूटिया है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 107 मैच खेले हैं और 42 गोल किए हैं, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। दूसरे हमारे जो खिलाड़ी है ये वाईचुंग भूटिया है। दूसरे हमारे जो सुनील छेत्री जी हैं, सुनील छेत्री जो उन्होंने पूरा जीवन फुटबॉल के लिए लगा दिया। 39 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट लिया फुटबॉल से और इन्होंने 151 मैच खेले और 94 गोल किए। और अगर मान लिया मान सम्मान की ही बात थी, एक सुनील छेत्री है, हमारे वाईचुंग भूटिया जी है, उनके माध्यम से हम ये सब कुछ कर सकते थे। परंतु अगर मान लिया कोई उनको बुलाकर अपनी पब्लिसिटी के लिए या मान लिया टिकट बेचने के लिए बुलाया गया तो ये कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा अपने जो जनरेशन है स्पोर्ट्समैन है उनके लिए बहुत ही बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जितना पैसा हमने उनके लिए खर्च किया था अगर हम इसमें स्पोर्ट्स में फुटबॉल में खर्च कर देते तो बहुत ही बड़ा बदलाव भारत के अंदर होता। दूसरी बात, मान लिया हमारे यहाँ पर लियोन मेसी आए, बहुत अच्छी बात है। अब इससे फुटबॉल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो अलग बात है, परंतु कहीं ना कहीं अब लास्ट में क्या किया हमने, वही जो क्रिकेट है। और बाद में जो जय शाह जी है उन्होंने क्या लियोन मेसी को अगले वर्ष होने वाले जो 2020 वर्ल्ड कप है उसका टिकट थमा दिया। यानी कि लियोन मेसी जो क्रिकेटरों से कहीं महान है और उनकी जो इनकम भी है, जो भारत के टॉप मोस्ट क्रिकेटर है, अगर 10-12 क्रिकेटर भी लगाए तो उनकी इनकम उनसे भी ज़्यादा है। और अगर आपको जय शाह जी को यही कुछ करना था, फुटबॉल के लिए कुछ क्लब का उद्घाटन करवाते या फिर फुटबॉल को ही टूर्नामेंट कराते, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज लियोन मेसी भारत में आए, परंतु फुटबॉल का जो कैरियर है कितना वो भारत में इम्प्रूव होगा या नहीं होगा वो कुछ पता नहीं है। परंतु लियोन मेसी को 10 नंबर की जर्सी देकर जो 2020 वर्ल्ड कप है उसको उनको इनवाइट करना, यानी कि कहीं ना कहीं उनको फिर भी क्रिकेट को प्रमोट करा दिया। अब हमने यह सोचना होगा, अगर हमने भारतीय स्पोर्ट्स को सुधारना है और लियोन मेसी जैसे खिलाड़ी तैयार करने होंगे तो हमें गांव नगर स्तर से गांव जाकर फुटबॉल का क्रेज़ स्टार्ट करना होगा। हमने क्लब तैयार करने होंगे, हमने उनकी प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष बड़े स्तर पर करवानी होगी, अन्यथा हम लियोन मेसी जैसे महानायक को तो केवल बुलाते रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे, परंतु हम ऐसे लियोन मेसी पैदा नहीं कर सकते। ऐसे जो हमारे वाईचुंग भूटिया जी है, हमारे सुनील छेत्री जी है, अन्य जो फुटबॉलर है, अगर हम उनके माध्यम से हम फुटबॉल को कैसे इम्प्रूव करें, ये हमारा अगर एक इस तरह पर चर्चा होती तो बहुत अच्छा होता। बात अलग है, चलो कोई बात नहीं, परंतु इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।